अंडे को समझना, इसका जन्म और निर्माण। अंडा कुदरत की एक कमाल की रचना है। यह असल में एक प्राकृतिक बर्तन है। इस बर्तन के अंदर एक भ्रूण विकसित हो सकता है अगर अंडा फर्टिलाइज्ड हो। मुर्गियां, जो कि फीमेल चिकन्स होती हैं, ये अंडे देती हैं। यह उनके प्राकृतिक प्रजनन चक्र का हिस्सा है। मुर्गी का शरीर नियमित रूप से अंडे बनाने और देने के लिए बना है। यह प्रक्रिया तब भी होती है जब मुर्गा आसपास हो या न हो। बहुत से लोग सोचते हैं कि अंडे की शुरुआत कैसे होती है। ये मुर्गी के अंदर एक छोटी सी जर्दी से शुरू होता है। ये जर्दी फिर मुर्गी के ओविडक्ट से गुजरती है, जहां एग व्हाइट की परतें और अंत में खोल बनता है। जो अंडे हम दुकानों में खरीदते हैं वे आमतौर पर अनफर्टिलाइज्ड होते हैं। इस चर्चा में यह समझना बहुत जरूरी है। बड़े कमर्शियल फार्म्स में मुर्गियों को आमतौर पर मुर्गों के बिना रखा जाता है, इसलिए उनके द्वारा दिए गए अंडों से चूजे निकलने की कोई संभावना नहीं होती। ये अनफर्टिलाइज्ड अंडे नहीं हैच होंगे, चाहे उन्हें कितनी भी देर तक इंक्यूबेटर में रखा जाए। इनमें एम्ब्रियो नहीं होता, जो कि जीवन की शुरुआत होती है। इसलिए जब हम ये आम अंडे खाते हैं तो हम सीधे तौर पर किसी जानवर के जीवन का सेवन नहीं कर रहे होते हैं। यह अंतर बहुत से लोगों के लिए महत्वपूर्ण होता है जब वे तय करते हैं कि अंडे उनके खाने में फिट बैठते हैं या नहीं। आइए देखें कि अंडा किस चीज से बना होता है। बाहर की तरफ एक सख्त सुरक्षात्मक खोल होता है। मुर्गी की नस्ल के आधार पर यह खोल सफेद, भूरा या कभी कभी नीला या हरा भी हो सकता है। खोल के अंदर हमें एग व्हाइट मिलता है, जिसे एल्ब्यूमिन भी कहते हैं। एल्ब्यूमिन एक साफ गाढ़ा तरल पदार्थ होता है जो प्रोटीन से भरपूर होता है। अंडे के बीच में जर्दी होती है। जर्दी पीले या नारंगी रंग की होती है और इसमें फैट्स, विटामिन और मिनरल्स होते हैं। सफेदी और जर्दी दोनों ही पोषण प्रदान करते हैं। ये चीजें अंडे को कई लोगों के लिए एक बहुत ही पौष्टिक भोजन बनाती हैं। मुर्गी के अंडा देने की प्रक्रिया काफी सीधी सादी है। मुर्गी तब भी अंडे देगी भले ही उसने मुर्गे के साथ मेटिंग न की हो। यह उसके लिए एक प्राकृतिक जैविक कार्य है। इसे एक साइकिल की तरह समझो। मुर्गी का शरीर नियमित अंतराल पर एक अंडा तैयार करता है और छोड़ता है। कई आधुनिक नस्लों के लिए यह लगभग हर दिन एक अंडा हो सकता है। अंडा देने से मुर्गी को कोई नुकसान या मौत नहीं होती है। इस प्राकृतिक प्रक्रिया को समझने से कुछ लोगों को अपने भोजन में अंडे शामिल करने में अधिक सहज महसूस होता है, यह जानते हुए कि अंडे के लिए मुर्गी की बलि नहीं दी जाती है। द ग्रेट डिवाइड, क्लासिफाइंग एग्स इन डाइट्स। वेजिटेरियन का मतलब अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग हो सकता है। जनरली एक वेजिटेरियन वो होता है जो मीट, पोल्ट्री या फिश नहीं खाता, मतलब वो किसी भी जानवर का मांस नहीं खाते। इसकी मुख्य वजह एथिकल, रिलीजियस, हेल्थ रिलेटेड या एनवायरमेंटल हो सकती है। कई लोगों के लिए मुख्य सिद्धांत जानवरों को खाने के लिए नुकसान या मौत से बचाना है। ये बेसिक डेफिनेशन साफ लगती है, लेकिन जब बात एनिमल प्रोडक्ट्स की आती है जो मांस नहीं है, जैसे डेयरी या एग्स, तो लाइंस थोड़ी ब्लरी हो जाती है। यहीं से एग्स के बारे में डिस्कशन शुरू होती है। तो क्या एग्स वेजिटेरियन माने जाते हैं? इसका कोई एक सिंपल आंसर नहीं है जो सबको सेटिस्फाई करे। अगर हम वेजिटेरियनिज्म की सबसे स्ट्रिक्ट डेफिनेशन देखें, जो सभी एनिमल डिराइव्ड प्रोडक्ट से बचने पर केंद्रित है, जहां एक जानवर की जान जा सकती है, तो एग्स एक पॉइंट ऑफ कंटेंशन हो सकते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि एक एग भले ही अनफर्टिलाइज्ड हो, एक जानवर से आता है, इसलिए उनका मानना है कि इसे वेजिटेरियन डाइट से बाहर रखना चाहिए। उन्हें लग सकता है कि एनिमल किंगडम के किसी भी प्रोडक्ट का सेवन उनके वेजिटेरियन प्रिंसिपल्स या सेंसिबिलिटीज के खिलाफ जाता है। ये व्यू पॉइंट कई लोगों द्वारा डीपली हेल्ड है। दूसरी तरफ कई वेजिटेरियंस एग्स खाते हैं। वो इस बात पर जोर देते हैं कि खाने के लिए बेचे जाने वाले एग्स आमतौर पर अनफर्टिलाइज्ड होते हैं। इसका मतलब है कि ये एग्स कभी चिक में डेवलप नहीं होंगे, इसलिए एक अनफर्टिलाइज्ड एग खाने में किसी की जान नहीं जाती। ये लोग एनिमल फ्लैश और एनिमल प्रोडक्ट्स जैसे एग्स या मिल्क में अंतर करते हैं। उनके लिए जब तक जानवर को खाना प्राप्त करने के लिए नहीं मारा जाता, तब तक ये एक्सेप्टेबल है। ये पर्सपेक्टिव एनिमल फ्लैश न खाने के कोर प्रिंसिपल का पालन करते हुए फूड चॉइसेस की एक ब्रॉडर रेंज देता है। अंततः एग्स को वेजिटेरियन या नॉन वेजिटेरियन के रूप में क्लासिफाई करना अक्सर पर्सनल इंटरप्रिटेशन और डाइटरी रूल्स पर निर्भर करता है, जिनका पालन कोई चुनता है। वेजिटेरियनिज्म के लिए कोई यूनिवर्सल गवर्निंग बॉडी नहीं है जो ये तय करे। कुछ लोग उन कंडीशंस पर भी विचार कर सकते हैं जिनमें मुर्गियों को रखा जाता है। अगर हेंस को खराब हालत में रखा जाता है, तो कुछ एथिकल वेजिटेरियंस उस रीजन से एग्स से बच सकते हैं, भले ही उनका मानना हो कि अनफर्टिलाइज्ड एग्स थियोरेटिकली एक्सेप्टेबल हैं। ये डिबेट जारी है और दुनिया भर के वेजिटेरियन कम्युनिटी के डाइवर्स बिलीफ्स को दर्शाती है।
ये हाईलाइट करता है कि कैसे पर्सनल एथिक्स हमारे फूड चॉइसेस को शेप करते हैं। कल्चर्स के हिसाब से अंडे, बिलीफ्स एंड प्रैक्टिसेस। इंडिया में वेजिटेरियन डाइट में अंडे के बारे में अलग अलग विचार हैं, काफी इंटरेस्टिंग है। बहुत से हिंदू कम्युनिटीज, खासकर जो वैष्णविज्म या कुछ ब्राह्मण ट्रेडिशंस फॉलो करते हैं, वो अंडे को नॉन वेजिटेरियन मानते हैं। उनके लिए वेजिटेरियनिज्म का मतलब अक्सर लैक्टो वेजिटेरियन डाइट होता है, जिसमें दूध और डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं, लेकिन अंडे, मीट, फिश और पोल्ट्री बिल्कुल नहीं खाते। ये बिलीफ अक्सर अहिंसा के सिद्धांत पर बेस्ड होता है, जो हर तरह की लाइफ या एनिमल प्रोडक्ट्स पर लागू होता है। वो अंडे को एक लाइफ फोर्स की तरह देखते हैं या फ्लैश फूड्स जैसा मानते हैं। लेकिन इंडिया में सभी हिंदूज इस स्ट्रिक्ट व्यू को फॉलो नहीं करते। कई और हिंदू कम्युनिटीज और लोग अंडे खाते हैं, इवन अगर वो खुद को वेजिटेरियन मानते हैं। वो अनफर्टिलाइज्ड एग्स को एक्सेप्टेबल मान सकते हैं। जैसे दूध भी एनिमल प्रोडक्ट है, लेकिन इंडिया में वेजिटेरियन डाइट्स में वाइडली एक्सेप्टेड है। वेजिटेरियन का मतलब थोड़ा फ्लेक्सिबल हो सकता है। इसके अलावा जैनिज्म, एक और एंशिएंट इंडियन रिलीजन, अहिंसा को और स्ट्रिक्टली फॉलो करता है। जैन्स मीट, फिश, पोल्ट्री और एग्स के अलावा सभी रूट वेजिटेबल्स से भी परहेज करते हैं, क्योंकि रूट्स निकालने से मिट्टी में रहने वाले छोटे जीवों को नुकसान हो सकता है। जैन डाइट में अंडे बिल्कुल नहीं होते। वेस्टर्न कल्चर्स में वेजिटेरियनिज्म में अक्सर एग्स और डेयरी शामिल होते हैं। वेस्ट में लैक्टो ओवो वेजिटेरियन टर्म कॉमन है। ये टर्म उन वेजिटेरियंस के लिए यूज होता है जो डेयरी प्रोडक्ट्स, लैक्टो और एग्स, ओवियो दोनों खाते हैं। इन सोसाइटीज में कई लोगों के लिए वेजिटेरियनिज्म का मतलब एनिमल फ्लैश नहीं खाना होता है। अनफर्टिलाइज्ड एग्स फ्लैश नहीं होते और अंडे के लिए डायरेक्टली जानवर को मारना इन्वॉल्व नहीं होता, इसलिए अक्सर इसे अलाउड माना जाता है। वेस्टर्न वेजिटेरियन सर्कल्स में कई सालों से ये वाइडली एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड रहा है। जिन कंडीशंस में हेन्स को एग प्रोडक्शन के लिए रेज किया जाता है, वो भी कल्चरल और इंडिविजुअल चॉइसेस में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। रिसेंट ईयर्स में फार्म एनिमल्स के वेलफेयर के बारे में अवेयरनेस बढ़ी है। कुछ लोग, चाहे किसी भी कल्चरल बैकग्राउंड के हों, फैक्ट्री फार्म्स के एग्स अवॉइड करते हैं, जहां हेन्स को क्रैम्प्ड और इनह्यूमेन कंडीशंस में रखा जाता है। अगर वो एग्स कंज्यूम करते हैं तो फ्री रेंज या पास्चर रेज्ड एग्स चूज कर सकते हैं। ये एथिकल कंसिडरेशन एग के सिंपल क्लासिफिकेशन के अलावा डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में एक और लेयर ऐड करता है। ये सिर्फ लाइफ के लिए नहीं, बल्कि लाइफ की क्वालिटी के लिए भी कंसर्न दिखाता है। खाने के तरीके, कौन अंडे खाता है और क्यों? वेजिटेरियनिज्म के अंदर खाने के कई अलग अलग पैटर्न्स होते हैं। लैक्टो वेजिटेरियन डाइट में दूध, पनीर और दही जैसे डेयरी प्रोडक्ट्स शामिल होते हैं, लेकिन अंडे, मांस, मछली और मुर्गा नहीं खाते। ये इंडिया में वेजिटेरियनिज्म का एक कॉमन टाइप है। फिर ओवो वेजिटेरियन डाइट है। ओवो वेजिटेरियंस मांस, मछली, मुर्गा या डेयरी प्रोडक्ट्स नहीं खाते, लेकिन वो अपने खाने में अंडे जरूर खाते हैं। ये पसंद शायद लैक्टोस इंटॉलरेंस या डेयरी इंडस्ट्री से जुड़ी एथिकल कंसर्न्स की वजह से हो सकती है, जबकि वो अंडे को प्रोटीन और न्यूट्रिएंट्स का एक एक्सेप्टेबल सोर्स मानते हैं। कई वेस्टर्न कंट्रीज में सबसे कॉमन टाइप का वेजिटेरियन लैक्टो ओवो वेजिटेरियन होता है। ये लोग किसी भी जानवर का मांस नहीं खाते, लेकिन डेयरी प्रोडक्ट्स और अंडे दोनों खाते हैं। उनकी रीजनिंग अक्सर इस आइडिया से मेल खाती है कि अनफर्टिलाइज्ड एग्स और दूध जानवर को मारे बिना प्राप्त किए जा सकते हैं। उनके लिए अंडे हाई क्वालिटी प्रोटीन, विटामिन B12 और D और दूसरे जरूरी न्यूट्रिएंट्स का एक वैल्यूएबल सोर्स है। उन्हें अंडे एक वर्सेटाइल इंग्रेडिएंट लगते हैं, जिन्हें आसानी से कई मील्स में शामिल किया जा सकता है, जिससे उनकी वेजिटेरियन लाइफस्टाइल और फ्लेक्सिबल और शायद न्यूट्रिशनली मेंटेन करना आसान हो जाता है। दूसरी तरफ वेगन्स हैं। वेगनिज्म वेजिटेरियनिज्म का एक स्ट्रिक्टर फॉर्म है, या कभी-कभी इसे एक अलग लाइफस्टाइल माना जाता है। वेगन्स किसी भी एनिमल प्रोडक्ट को पूरी तरह अवॉइड करते हैं। इसका मतलब ना मांस, ना मुर्गा, ना मछली, ना डेयरी, ना अंडे और ना ही शहद। उनके रीजंस अक्सर डीपली एथिकल होते हैं। इस बिलीफ से आते हैं कि जानवरों का इस्तेमाल किसी भी तरह से ह्यूमन पर्पसेस के लिए नहीं होना चाहिए। इसमें एग और डेयरी इंडस्ट्रीज में जानवरों के एक्सप्लॉयटेशन की चिंताएं शामिल हैं, चाहे जानवर मारा जाए या नहीं। वीगन्स जानवरों और एनवायरनमेंट पर अपना इम्पैक्ट जितना हो सके कम करने की कोशिश करते हैं। तो क्या वेजिटेरियंस अंडे खा सकते हैं? इसका जवाब क्लियरली इस बात पर डिपेंड करता है कि इंडिविजुअल किस टाइप के वेजिटेरियनिज्म को फॉलो करता है। कोई सिंगल रूल नहीं है। ओवो वेजिटेरियंस और लैक्टो ओवो वेजिटेरियंस के लिए अंडे उनकी डाइट का एक परफेक्टली एक्सेप्टेबल पार्ट है। लैक्टो वेजिटेरियंस और खासतौर पर वेगन्स के लिए अंडे एक्सक्लूडेड है। ये डिसीजन पर्सनल होता है, अक्सर कल्चरल बैकग्राउंड, रिलीजियस बिलीफ्स, एथिकल कंसिडरेशंस और हेल्थ प्रेफरेंसेस के कॉम्बिनेशन पर बेस्ड होता है।
साधारण सा अंडा बहुत डिस्कशन का टॉपिक बना हुआ है। दुनिया में हमारे खाने के चॉइसेस के डिवर्स और पर्सनल नेचर को हाईलाइट करता है।